हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डेट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट आपको जब ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा उसके एंड में आपको सेकंड पार्ट शो हो जाएगा, तो आप वो सेकंड पार्ट देख लेना, ठीक है। तो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर 5 इस पार्ट में, 5 उस पार्ट के अंदर बेटा, ठीक है। तो कंप्लीट करेंगे 7.2। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा, अगर आपने 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर दिया है, मतलब वीडियो मेरी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है अगर वो मिस कर दिया बेटा, तो बेटा ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखो। ऊपर यहाँ पे आई बटन होगा, उस पर आई लिखा होगा, उसको क्लिक करना। वहाँ से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ये 7.2 आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो वो उसका मकसद था, तो वो मैंने प्रॉपर वीडियो लगाई थी, ठीक है। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट अगर वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आपका टाइम उससे ज़्यादा कम लगेगा, मेहनत, मेंटल पावर थोड़ी सी कम लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले एक बार सेक्शन फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी रिवाइज सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और ये कौन होते थे? पॉइंट। ये कौन होते हैं? पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट निकालने के लिए, एंड व्हाट इज m1 m2, दीज आर द रेशियोज। m1 m2 आर द रेशियोज, x1 x2 एंड y1 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो समझते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7। कह रहा है एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक लाइन है जो ज्वाइन हो रही है -1, 7। क्या बोल रहा है? -1, 7, नो, हाँ, -1, 7 एंड 4, -3, 4, -3 इन अ रेशियो ऑफ 2:3, इन अ रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का विच डिवाइड्स, जो इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दे, ऑफ ज्वाइन, जिसकी एक ज्वाइन -1, 7 हो और एक ज्वाइन 4, -3 हो, और उनको रेशो में किस में काट रहा है? वो 2:3 की रेशो में उसको वो कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका नामकरण करूँगा। सो नामकरण में A, B और ये मेरा फेवरेट है यहाँ पे P, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर क्या बेसिकली आपको करना, लगाना तो सेक्शन फॉर्मूला ही होगा, बिकॉज जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूला की ही है। और सेक्शन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है? जब आपको आपस में आमने सामने, मतलब एक उस तरफ और एक इस तरफ, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यहाँ बीच वाला पॉइंट पूछ रहा हो, रेशो भी गिवन हो, तो लगता है ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही करता है। कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, कौन m1 है, कौन m2 है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। सो सबसे पहले लिखते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x2 एंड y2। ये जो रेशियोज होती है बेटा, ये होती है m1 और नेक्स्ट होती है m2। अब आपको क्लियरली मेंशन्ड हो गया कि पहले वाला x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, एंड m1 m2 कौन है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, मुंह उठा के फॉर्मूला लगा देना है बस, ठीक है। मुंह उठा के, हाथ उठा के लगा देना, ठीक है। तो सबसे पहला, सो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। द फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, व्हाट इज m1? m1 इज 2। व्हाट इज x2? ध्यान से देखो, 4 प्लस व्हाट इज m2, दैट इज 3। व्हाट इज x1, दैट इज -1 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 5, 2 + 3 लिख लें क्या? लिख लो भाई, 2 + 3 5, कोमा m1 इज 2 मल्टीप्लाई y2 इज -3 प्लस m2 इज 3, m1 इज 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 + 3। ओके बेटा,
यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। 4 2 8 होता है और नेगेटिव आ जाएगा, 3 1 3, नीचे 5 कोमा -6 + 7 3 21 और नीचे 5। सो यहाँ से आंसर आ गया 5/5, यहाँ से आंसर आ गया 15/5। सो द आंसर बिकम 1,3। सो द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कौन से आ गए 1,3। तो जब पॉइंट P होगा ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा 1,3 पे। मतलब अगर एक लाइन में बनाऊं ग्राफ के ऊपर जहाँ पे -1,7 और एक जगह 4,-3, तो अगर वो उसको 2:3 में काटेगा तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन सा होगा 1,3 का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब x एक्सिस 1 पे और y एक्सिस 3 पे होगी उसकी। ठीक है, तो दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा जैसा कुछ था नहीं रॉकेट साइंस जैसा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है समझाने में और आपको समझने में। ठीक है, जितना आसान मुझे करने में लगा उतना आसान आपको समझने में भी लगेगा। ठीक है, होप लेकिन कि आपने वो वाली वीडियो देखी हो इंट्रोडक्शन पार्टी। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। मैं वो साइड हूँ, वो फार अवे फ्रॉम द बोर्ड, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया। चलो, तो देखो बेटा, जब भी स्क्रीनशॉट खींचो ना तो इस थॉट से खींचा करो कि हाँ मेरे को उतारना भी है ये। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैब में ही पड़ा रह जाएगा और कभी आप उसका यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है तो प्लीज़ नोट डाउन करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लुक करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है और मुझे अच्छे से याद है सेकंड क्वेश्चन होगा ट्राइसेक्शन वाला। ठीक है, ध्यान रखना सेकंड क्वेश्चन कौन सा है इसका, ट्राइसेक्शन। देखो मुझे तो अच्छे से याद ही है, एज यू नो। ठीक है, काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए। बाइसेक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, बाइसेक्टर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सुना ना। बाइसेक्टर कौन होता है? सो बाइसेक्टर होता है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो एक एंगल अगर उस पर एक लाइन आ जाए तो बाइसेक्ट कर दो उस एंगल को। दैट मीन्स मान लेते हैं कि वो एंगल अगर 90 डिग्री का था और एक लाइन आके उसको बाइसेक्ट कर गई, इसका मतलब 45 डिग्री में उसको डिवाइड करके चली गई। ठीक है, मान लेते हैं एक लाइन, अब एक होता है लाइन बाइसेक्टर। तो लाइन मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन है, एक और लाइन है, उसको बाइसेक्ट करके चली गई, मतलब उसके आधे टुकड़ा करके चली गई, एक तरफ 5 रह गया, एक तरफ 5 रह गया। दैट मीन्स लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब समझ आ गया। बाई मतलब होता है 2, सेक्टर मतलब 2 पार्ट। ठीक है, वैसे ही ट्राई सेक्शन क्या होगा बेटा? ट्राई मतलब होता है 3, सेक्शन मतलब पार्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना, फील आ रही है? तो ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट। सो कह रहा है वो यहाँ पर, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, साइंस से पूछ जाते हैं कभी कभार। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स दैट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स 4, -1 है शायद, है ना। 4, -1 कह रहा है ट्राइसेक्शन निकालो। 4, -1 पे एक पॉइंट है और एक लाइन, दूसरे पॉइंट कौन सा उसका? आ जाओ भाई, -2, -3, -2, -3। और वो कह रहे हैं इसका ट्राइसेक्शन कर दो, मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो एक पार्ट ये हो गया, एक डंडा ये हो गया। अब देखो 3 पार्ट हो गए। ठीक है, कैसे पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले नामकरण A, B, P एंड Q। नामकरण करते थोड़ा सा डिफरेंट। A और B कोने वाले हो गए, दोनों टर्मिनल्स A और B हो गए। टर्मिनल मतलब जहाँ पे वो खत्म हो रही लाइन। ठीक है, और P और Q एक ऐसे पॉइंट हो गए, ठीक है, जो उसको 3 सेक्शन में बांट देंगे। एक सेक्शन होगा AP, एक सेक्शन होगा PQ और एक सेक्शन होगा क्यों भी। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, सुनो मेरे बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर मान लो कि ये सारे एक से ए पूरी लाइन 3 सेंटीमीटर की थी, मान लेते हैं ए बी जो लाइन थी वो 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ए बी जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर की है। सो मुझे पता है जब ट्राइसेक्शन हुआ होगा तो 3 पार्ट इक्वल हो गए होंगे, मतलब ए पी 1 सेंटीमीटर की रह गई होगी, पी क्यू 1 सेंटीमीटर की रह गई होगी, एंड क्यू भी 1 सेंटीमीटर की रह गई होगी। ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि AP और PB की रेशो निकालो, मैं क्या बोल रहा हूँ? AP और PB की रेशो। भाई AP खुद में कितना है? 1 सेंटीमीटर, और रेशो निकालने का बोल रहा है PB के साथ, तो PB कितना है? भाई PB यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि PB इंक्लूड्स ऑफ PQ एंड QB, और PQ 1 है और QB 1 है, तो दोनों के मिला के क्या हो गया? 2। सो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ AP is 2, मतलब रेशो PB की, सो 1:2 है। और ऑन द अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AQ is 2,
क्यू बी, सो द आंसर बिकम 2:1, सो द रेशो बिकम 2:1। सो यही है मेन पार्ट ट्राइसेक्शन का, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रेशो कहाँ से आ गई। सो भाई दिमाग लगाओ ना, 1 1 1 मान लो तीनों को, ठीक है ना, क्योंकि तीनों इक्वल है, ट्राइसेक्शन है, इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। दोबारा बोलूँ, 3 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ओके, सो 1 1 1 है। अगर मैं AP और PB की बात करता तो इधर 1 है और इधर दोनों को मिलाकर 2 है। अगर मैं AQ और QB की बात करता तो इधर दोनों 2 है और इधर 1 है, तो 2:1 और पहले वाले में 1:2। अब थोड़ा करते हैं साफ साफ, क्योंकि ये 3 वगैरह नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो आपको लिखना है कि AP/PB इज इक्वल टू 1:2 एंड AQ/QB इज इक्वल टू 2:1। ओके जी, अब हम लगाएंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, फाइंड द पॉइंट P को फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। फिर एक और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे Q को फाइंड करने के लिए। सो अगर मैं P को फाइंड करना चाहूँ तो रेशो क्या हो जाएगी, AP और PB, सो 1:2। अगर मैं P पॉइंट को निकाल रहा हूँ तो रेशो हो जाएगी 1:2। अगर मैं Q पॉइंट को निकालूंगा तो रेशो होगी 2:1, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, समझा भी दिया कि कैसे 1:2 आई और कैसे 2:1 ये आई है। ओके, तो लगाओ बेटा सेक्शन फॉर्मूला। वैसे तो आप भी कर सकते हो ये, लेकिन मैं लगा के दिखा देता हूँ। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फॉर्मूला तो वही है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बेटा, ठीक है। देन हमें करना कुछ नहीं है, पहले वाला मुझे पता है x1 y1 होता है, सेकंड वाला x2 y2 होता है, ठीक है। और मुझे अच्छे से पता है कि पहले मैं P पॉइंट निकाल रहा हूँ तो m1 ये हो गया और m2 ये हो गया बेटा, ठीक है जी। तो m1 क्या है मेरा, पहले 1 है, x2 क्या है बेटा -2 है, प्लस m2 क्या है 2 है और वो है 4 डिवाइड बाय 1 + 2 कोमा ये है मेरा 1, ये है मेरा -3 प्लस ये है मेरा 2 और ये है मेरा -1 डिवाइड बाय 1 + 2। उसके बाद बात ये आती है -2 + 8 डिवाइड बाय 3 कोमा -3 - 2 डिवाइड बाय 3, -3 - 2 डिवाइड बाय 3 और ये हो गया -2 - 8 डिवाइड बाय 3। सो इधर आंसर आ जाता है 6 7 8, तो 6/3 पॉजिटिव कोमा -5/3। सो द आंसर बिकम 2 -5/3। लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है, कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो 2 -5/3 पहला आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सॉरी P तो निकाल चुके, अब Q निकालेंगे बेटा। सो Q के लिए मेरा m1 एंड m2 अब बदल जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा मेरा 1 और x1 y1 और x2 y2 बिल्कुल सेम रहेंगे, डिट्टो, उसमें कोई परिवर्तन, कोई हलचल, कोई दुर्घटना नहीं घटी, ठीक है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए यार, ठीक है। सो ये लगाते हैं फॉर्मूला, ऊपर ही लिखा हुआ है व्हाट इज m1 इज 2, ठीक है, व्हाट इज x2 इज -2 प्लस व्हाट इज m2 इज 1, व्हाट इज x1 इज 4 डिवाइड बाय तो 3 होगा 2 + 1, या फिर हाँ 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया, ये हो गया अपन 2 और ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पे -3 प्लस ये हो गया मेरा यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 3। ओके, देन आफ्टर -4 + 4 डिवाइड बाय 3 कोमा -6 - 1 डिवाइड बाय 3। सो आंसर बिकम 0 -7/3 होपफुली। सो द आंसर इज बिकम 0 -7/3। थोड़ा सा अटपट सा लग रहा है लेकिन सही है, ठीक है, 0 -7/3 इज द आंसर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 -5/3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज 0 -7/3। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, आई एम फार अवे फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन भी कर लेना। इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों का इंतजार कर रहा है, वहाँ कमेंट में आप अपना डाउट मुझसे पूछ लो भाई। और अगर कमेंट, पब्लिक कमेंट में दिक्कत आ रही है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो।
अब हम लुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट टाइम बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन एक आ गया था, ठीक है। मतलब जो अभी बोर्ड्स हुए 2019 के, सॉरी 2020 के, सॉरी 2020 के जो बोर्ड्स हुए हैं 10th क्लास के, तो उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें फिगर होती है और थोड़ी सी हलचल होती है, ठीक है। सो लुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी फिगर आप लोगों की एनसीईआरटी बुक्स में होगी। तो एक बार आप लोगों के बुक्स हैं तो प्लीज़ उसको प्रेफर करो, क्योंकि पूरी बनाना तो एक तो, चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आप लोगों की। सब कुछ 1-1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे नंबर है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी 100 तक है। उसने ये तो बताया कि ये 100 तक है, उसने बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के रो 100 तक है, और ये वाली उसने नहीं मेंशन करी, ठीक है। और उसने बोला कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल का मतलब समझ रहे हो, जिसकी लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होती है, ठीक है ना। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती तो वो तो स्क्वायर बन जाता। सो पढ़ते हैं, कह रहा है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, कह रहा है किसी स्कूल में स्पोर्ट डे एक्टिविटी हो रही होगी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, और उनका जो स्कूल का ग्राउंड है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है जो मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके नीचे मेरे ख्याल से ये 10 तक है, ये सारा मिला के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ये, ठीक है। और ये जो मेरा पूरा 100 तक है, ठीक है जी। मतलब वो 10 और वो 100, सो इट इज़ बिकम ए रेक्टेंगल। और इस पूरे रेक्टेंगल का नाम है ABCD, जिसमें मार्क नहीं है, A है, ये B है, और इधर कहीं C है, और इधर कहीं D है, ठीक है जी। ये पूरी फिगर आप लोगों की बुक्स में बनी हुई है एनसीईआरटी में। प्रॉपर क्लैरिटी से नहीं बना पाऊंगा तो प्लीज़ एक बार बुक को रेफर कर लो, ठीक है जी। अब उसमें आगे पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है लाइन हैव बी ड्रॉन विद अ चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। कह रहा है 1-1 सेंटीमीटर के बाद एक चौक पाउडर से हमने ये लाइनें खींच दी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला, कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग विद द AD। कह रहा है जो AD है, ये AD पे मैंने 100 फ्लावर पॉट्स, मतलब गमले, एक तरीके के गमले उसने हर 1-1 मीटर के बाद उसने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एज शोन इन अ फिगर, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, और ये फिगर कुछ इसी तरीके की है, देख लेना आप लोग एनसीईआरटी बुक में। निहारिका, एक लड़की है निहारिका, बहुत अच्छा नाम है निहारिका। कह रहा है रन कर रही है 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। कह रहा है रन कर रही है, ठीक है। मतलब निहारिका जी हैं एक, अब इनको निखारना नहीं है बस आपने, ठीक है ना, कि घूरते रहो। वो 1/4 ऑफ AD चल चुकी है, रन कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद एक और की एंट्री होती है, तो सेकंड कहाँ गया एक और बंदा, AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। ऑन सेकंड लाइन पे है निहारिका जी, और ग्रीन फ्लैग के साथ है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग के साथ है। प्रीत जी आई हैं, प्रीत जी। अब प्रीत कौर है, प्रीत नूर है, ये नहीं पता, ठीक है। प्रीत जी आई हैं, वो आ रही है 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD ये रहा, ठीक है। और कौन सी रो में है वो बता रही लड़की, वो बेचारी लड़की है ऑन 8th रो, 8th लाइन मतलब। और फ्लैग कौन सा उसके पास, एंड शी हैव अ रेड फ्लैग, और उसके बाद रेड फ्लैग है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स। अब उन्होंने दोनों के जो फ्लैग है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने फ्लैग लगाया होगा, उनके बीच का वो डिस्टेंस पूछ रहा है। और एक और लड़की की एंट्री होती है इसी दौरान, वो है रश्मि। रश्मि जी आती हैं, वो कहती है उन्होंने एक ब्लू फ्लैग लगाया। अब भाई ब्लू भी आ गया, ब्लू फ्लैग उन्होंने लगाया, रश्मि जी ने। किसने लगाया बेटा, रश्मि। तो रश्मि जी ने एक फ्लैग लगाया, और रश्मि जी कह रही है उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो फ्लैग लगाया, किन दो के बीच में, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने एक ब्लू फ्लैग लगा दिया। सो ये थी पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि मेंशन्ड होगा आपकी बुक के अंदर। उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। एक बंदी है हमारी निहारिका जी हैं, तो निहारिका जी, ठीक है, वो 1/4 ऑफ AD चल चुकी हैं, वो 1/4 ऑफ AD रन कर चुकी है, और रो कौन सी पे है, वो सेकंड रो में है, और उनके पास है ग्रीन फ्लैग, उन्होंने वहां पे जाके ग्रीन फ्लैग लगा दिया। तो ढूंढो, पहले ढूंढते हैं कि निहारिका जी कौन से पोजीशन पे होंगी। भाई टोटल ऑफ AD 100 है ना भाई। निहारिका जी कहाँ गए आप, निहारिका, ठीक है। ये भाई ये स्टेटमेंट तो सारी ना बुक की थी, तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ओके जी। कहीं ऊपर वाला आप लोग लिख लो, हाँ लिख सकते हो कि आपको जो इतना बड़ा क्वेश्चन है वो एक बार में समझ आ जाए, ठीक है ना। तो ये बुक, ये जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिख दी,
हमेशा जब भी मैं बचपन में भी कभी कोई क्वेश्चन जब मैथ्स का करता था या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, तो इतने मोटे क्वेश्चन को बार बार रीड करने से अच्छा उस मोटे क्वेश्चन में से मेन हाइलाइट्स को निकालो और एक जगह लिख लो, ताकि आपको बार बार वो में एक ही क्वेश्चन ना रीड करना पड़े। तो ये एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे आपका टाइम बच सकता है और मेंटल लेवल इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज आप एक वो बड़ा सा मोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिस तरीके से वो लिखा हुआ है उसी को बार बार पढ़ते रहोगे तो 3 बार तो पढ़ जाओगे और फिर भी समझ नहीं आएगा। बट जब आप पढ़ते पढ़ते हाइलाइट्स वहां से कैटर करोगे, हाइलाइट्स वहां से निकाल लोगे, तो दोबारा आपको वो इतना मोटा चिट्ठा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम बचेगा। वो जो छोटे के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना आसान है और उतने बड़े में से इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे माइंड के लिए। तो निहारिका जी 1/4 ऑफ AD चल चुकी है। AD तो 100 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ 100 चल चुकी है, इसका मतलब AD मतलब वो निहारिका जी है 25 मतलब ये एक्सिस कौन सी है बेटा, अगर मैं इसको ग्राफ मानूं तो एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, ठीक है। और उसने क्या बोला कौन सी रो पे है, सेकंड रो, वो सेकंड रो है, तो सेकंड रो ये क्या हो गया यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं वो 25 पॉइंट पे है, मान लेते हैं ये पॉइंट 25 है, यहाँ पे है, इसका मतलब कुल मिला के वो यहाँ पे है, ठीक है ना। उसने बोला वो यहाँ पे पहुँच गई अब। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से 2 और यहाँ से 25। सो निहारिका जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका जी इज 2,25। सो इसी तरीके से निकालेंगे प्रीत के भी। तो प्रीत जी हैं वो 1/5 ऑफ AD में पहुंच चुकी हैं और AD 100 है, इसका मतलब वो 20 पे पहुंच चुकी है। कहाँ पहुंच चुकी है बेटा, वो 20 पे। लेकिन रो कौन सी है, 8th, तो 8th मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रही 8th रो और 20 कहीं आसपास ही होगा यहाँ से, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया मेरा 8,20। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत जी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 8,20, कोऑर्डिनेट्स आर 8,20। तो कोऑर्डिनेट्स इसके भी मिल गए मुझे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि इन दोनों के बीच का निकालो, क्या बेटा, डिस्टेंस। क्या निकालो बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज अप्लाइंग ऑन 7.1, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे डिस्टेंस फॉर्मूला के। सो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कोऑर्डिनेट ये, इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2 बेटा। सो x2 क्या है बेटा, सबसे पहले देखते हैं। x2 है 8 - x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 - y1 है 25 का होल स्क्वायर। हाँ जी यही है ना, ठीक है जी। सो यहाँ से आंसर आया 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस यहाँ से आया -5 का आंसर होता है 25। सो द रूट के अंदर आंसर हमारा बच रहा है, ये हो गया 6 और 1 3 4 5 61 रूट बच रहा भाई मेरा। तो चेकआउट कर लेते हैं एक बार आंसर। सो द आंसर बिल्कुल ठीक है 61, ठीक है। अब यूनिट्स, हम ना सिर्फ 7.1 में यूनिट्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया सब मीटर में था, तो इसका मतलब ये भी आंसर मेरा किस में आएगा, मीटर्स पे अंदर आएगा। अब बात हो गई, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लिया। अब उसने बोला कि ब्लू फ्लैग, भाई देखो ना ये था ग्रीन फ्लैग, ये था इन्होंने लगाया था रेड फ्लैग, अब बीच में थे रश्मि जी, उन्होंने लगा दिया ब्लू फ्लैग। इन दोनों के बीचों बीच मिड पॉइंट पे लगाया। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन कौन सी है, GR लिख देते हैं, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, ठीक है जी। तो फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ओके जी। सो x1 इज 2 + 8/2 डिवाइड बाई 25 + 20/2। सो द आंसर इज 10/2, आंसर इज 45/2। सो आंसर बिकम 5,22.5 लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। तो बिल्कुल सही आंसर है 5,22.5। तो ये जो रश्मि जी हैं वो कहाँ पे खड़ी होंगी, 5,22.5 पे खड़ी होंगी रश्मि जी। तो पहली लाइन ये जो G वाला है वो है निहारिका, R वाला है वो है प्रीत, और जो B है वो है हमारी रश्मि जी, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3
ठीक है। एस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, बिकॉज ये है ना थोड़ा ना प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल टाइप। भाई एक नॉर्मल प्रैक्टिकल है कि ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट में आप क्या क्या कर रहे हो, तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेट का थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। कुछ समझ ना आए तो प्लीज शर्माओ मत, कमेंट्स में पूछो। ठीक है, पूछने के पैसे नहीं लग रहे, हाँ बताने के लगते, वैसे मैं ले नहीं रहा। ओके, सो लुक क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी हटा ही देते हैं, बहुत देर से लिखा हुआ था ये। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ फाइंड द रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड एट दिस। ठीक है, अब ये है, मान के चलो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज ये अलग सा टाइप है, बताता हूँ कैसे। तो पहले तो बना लेते हैं अपना वही कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले तो। क्या क्या है? एक है -3, 10 शायद, -3, 10 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट्स आर 6, समथिंग है, 6, -8 है शायद। ठीक है, 6, -8 और कह रहा है एक पॉइंट है जो P पॉइंट, जो पॉइंट है -1, 6। ठीक है, अब करते हैं इसका नामकरण। देखो पूरा कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशो, कह रहा है इस बार रेशो निकालो। देखो M1 M2 हमें ऊपर के क्वेश्चन में गिवन होता था, रेशोज हमें गिवन होती थी M1 क्या है और M2 क्या है, लेकिन इस बार उन्होंने कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया, रेशो गिवन नहीं करी है। और वो बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रही है, और जो बीच वाला पॉइंट है वो -1, 6 है। तो करना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो भाई पहले नामकरण A B और ये हमारा P। देखो हमें रेशो नहीं गिवन ना, जब भी एक चीज़ पे गार्ड बांध लो, दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, बिल्कुल दिमाग के ऐसी जगह फिक्स कर लेना जहाँ से डिलीट ना हो पाए फाइल। ठीक है, समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो कभी भी सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपके पास क्या ना हो, रेशो ना हो, कभी भी आपके पास क्या ना हो, रेशो नहीं है, सो आपको जो रेशो लेट करनी है वो K:1 करनी है। दोबारा मैं लिख के दिखा देता हूँ। लेट द रेशियो इज K:1, या फिर B लिख दो, ज़्यादा पढ़े लिखे लगेंगे। कि हम जो रेशियो हम जो लेंगे वो हम क्या लेंगे बेटा, K:1 लेंगे। क्या लेंगे? K:1। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जब भी हम रेशियो को लेट करेंगे इन चैप्टर नंबर 7 तो वो K:1 ही होगी और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो रेशियो होगी K:1। ठीक है जी, मतलब M1 हो गया K, M2 हो गया 1। ठीक है, और ये हमारा हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, और ये जो पॉइंट आता था ये कहाँ से आता था? ये आता था बेटा उधर से, फॉर्मूला पुट करने के बाद। तो देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू भी वही M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो बेटा, जब हमारे पास रेशो गिवन होती थी तो हम ये पॉइंट निकाल लेते थे, तो इसका मतलब, लेकिन अभी तो पॉइंट गिवन है तो यहाँ लिखो ना पॉइंट, -1, 6। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएगा K, ये हो जाएगा 6 + 1 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई K+1 कोमा ये हो जाएगा हमारा K मल्टीप्लाई -8 + 1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई K+1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 6K, K × 6 दैट इज 6K, -3 डिवाइड बाई K+1 इज इक्वल टू -8K + 10 डिवाइड बाई K+1। और ये इक्वल किसके आ गया? ये इक्वल आ गया -1, 6। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के इक्वल है, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका मतलब ये जो पहले वाला है वो इसका आंसर होगा और जो दूसरे वाला है वो इसका आंसर होगा। सो दिस इज योर चॉइस कि आप किसको किसके इक्वल रख रहे हो। भाई पहले वाला इसके इक्वल है, दूसरे वाला इसके इक्वल है, तो केस 2 बन सकते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चे इस वाले आंसर को, ये जो आंसर है इसको -1 के बराबर रखे, तब भी K की वैल्यू सेम आएगी। और हो सकता है सेकंड केस में कुछ बच्चे -8K + 10 डिवाइड बाई K+1 को
6 के बराबर रखे तब भी आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। सो इट्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब से ना जो ज़्यादा छोटा लगे वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से केस 1 सबसे ज़्यादा छोटा है, तो मैं तो लूँगा केस 1। तो इट्स यूर चॉइस कि आपने क्या लेना है, लेकिन मैं केस 1 ही ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं क्या लूँगा, 6k - 3 डिवाइड बाई k + 1 इज इक्वल टू भी -1। और अगर आपने दूसरा लेना है तो आप ये भी ले सकते हो, -8k + 10 डिवाइड बाई k + 1 इज इक्वल टू भी 6। ये आपके ऊपर है, आपने दोनों में से कौन सा लगाना है, दोनों ही आंसर में सही आंसर आएगा, लेकिन मैं लगा रहा हूँ केस 1, ठीक है जी, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना मुझे थोड़ा सा ईजी लग रहा है देखने से। इक्वल टू -1, तो बाय चीफ मिनिस्टर मतलब केजरीवाल। अबे नहीं, पागल हो क्या, वो सिर्फ हमें याद आता है जब हमें बिजली का बिल माफ़ कराना हो, पानी का बिल माफ़ कराना हो, ठीक है। और नहीं तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो 6k - 3 इज इक्वल टू -k - 1 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, k उधर चला गया, दैट इज 6k + k इज इक्वल टू -1 + 3, दैट्स बिकम 2 और ये हो गया 7k। k इज इक्वल टू 2/7। इसका मतलब k कितना आ गया, 2/7। दैट मीन्स द रेशो इज 2/7। दैट मीन्स द रेशो इज 2/7। अगर आपका k का आंसर 2/7 आया है, इसका मतलब जो रेशो है वो 2/7 ही है। अगर आपका आंसर 1/2 आता तो रेशो 1:2 हो जाती। अगर आपका आंसर सिर्फ 2 आता तो डिनोमिनेटर में 1 लगा देते, 2:1 हो जाता। अगर आपका 3/4 आता तो आंसर 3:4 हो जाता। तो जो भी आंसर आपका k का आएगा वो ही हमारी क्या होगी, रेशो होगी, ठीक है। और अगर आप इसको एक बार घर पे करने का मन हो तो कर लेना, आंसर तभी भी आपका यही आएगा 2/7। k का आंसर 2/7, दैट मीन द रेशो इज 2:7 बेटा, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के आंसर को हमेशा ध्यान रखना कि ये कैसे होगा, ठीक है। कुछ नहीं ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज, माइन्यूट सी चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपको रेशो लेट करनी है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको क्या लेट करनी है, k:1 और कुछ भी लेट नहीं करना है एटर्म शटर्म, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 5, वो भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। कह रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट बताए जाओ, मैं जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना वो सही में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आपकी मेहनत नहीं बोलती, आपका एक्सपीरियंस बोल पड़ता है। मैं ना चाहते हुए भी बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी बार अकर हो चुका है बोर्ड्स एग्जाम में, या जब पहले बोर्ड एग्जाम नहीं होते थे सीसी पैटर्न के अंदर यही क्वेश्चंस आते थे बार बार, ठीक है जी। नो लाओ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दे रखा उसने ऑलरेडी, दैट इज -1 लिख दिया, 1, -5 एंड द बी पॉइंट इज -4,5 और रहेगा 1, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो दो पॉइंट है ए एंड बी ये काट रहे हैं एक्स एक्सिस पे, काट रहे, कहाँ काट रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं। ऑल फाइंड द पॉइंट ऑन डिवाइड, कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पे वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो जहाँ पे वो डिवाइड हो जाएंगे। इस पॉइंट पे ए है, ये बी ऑलरेडी दे रखा है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। और उन्होंने बता रखा है ये जो पी पॉइंट है, तो लिखेंगे पी पॉइंट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। भाई देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये हो सकता है क्या हो, 2,0, आगे क्या हो जाएगा 3,0, आगे क्या हो जाएगा 4,0, उससे पहले क्या होगा 1,0, इसके इधर क्या हो जाएगा -1,0, -2,0। इसका मतलब y तो 0 है। जब भी कोई भी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि y क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब सो पॉइंट बिकम, एक पॉइंट बन गया क्या, x, 0, क्या बन गया वो x, 0, बिकॉज y तो क्या होगा 0 ही रहेगा अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो।
अगर वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो वो पॉइंट तो क्या रहेगा, x, 0 रहेगा। मतलब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट पता चलेगा जो कि x, 0 है। सो अब मैं लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा बट रेशो मेंशन नहीं है, लेकिन ना रेशो मेंशन नहीं है तो कौन सी रेशो लेंगे, तो लेट द रेशो बी k:1, तो रेशो होगी मेरी k:1। तो अब लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद ये क्या यहाँ से मुझे निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकलेगा, बिकॉज मैं k:1 P से तो मान रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2 y2 और m1 हो जाएगा k, m2 हो जाएगा 1। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x, 0 है। यहाँ से लगाते हैं k मल्टीप्लाई x2 इज -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई इज 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 कोमा k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है जी, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो, इस तरफ है x, 0 और उस तरफ है -4k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 और कोमा डाल के है 5k -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ के कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ के कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका मतलब कि ये वाला आंसर इस आंसर के बराबर होगा और ये वाला आंसर इस आंसर के बराबर होगा। बट ध्यान से देखो, ये वाला तो आंसर ही नहीं है, ये आंसर थोड़ा ना है, ये तो x है। अगर मैं x को इसके बराबर रख दूं तो ये मुझे इक्वेशन दे देगा, आंसर नहीं दे सकता। सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 को बराबर रखूँगा इसके 5k - 5k दैट इज k प्लस 1। नीचे यहाँ से करेंगे बाय CM बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 1 बिकम 0 और आंसर आ गया 5k - 5। 5 को उधर ले जाओ, 5 को कहाँ ले जाएगा, उधर हो जाएगा पॉजिटिव 5k और यहाँ से आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/1 और k और जो रेशो हो जाएगी, सो द रेशो बिकम 1:1 और k का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। k का आंसर क्या आ गया, 1। अब k का आंसर 1 आ गया, उसने तो कोऑर्डिनेट पूछा, उसने क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट। मतलब मुझे पता है कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 है, लेकिन x अभी भी नहीं आया। x कौन है, x बराबर है इसके, x किसके बराबर है, -4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 के, ठीक है। लेकिन x नहीं पता, लेकिन मैं k तो पता लगा चुका हूँ ना। अब k की वैल्यू डालेंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। सो द आंसर बिकम x इज इक्वल टू बी -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज -3/2। सो x इज इक्वल टू -3/2, x -3/2 आ गया। सो कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट x, 0 था, सो द कोऑर्डिनेट बिकम -3/2, 0। सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट कि आंसर ठीक भी है कि कहीं गलती तो नहीं होगी। सो आंसर इज -3/2, 0। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है इसके अंदर अब तक तो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे पूछना। यहाँ पे देखो, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। ए और बी दे रखा था, P पॉइंट बोला था x एक्सिस का मतलब x, 0। अगर y एक्सिस बोलता तो 0, y लिखता। अगर वो y एक्सिस की बात करता, जो कि आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, y एक्सिस की अगर वो बात करता तो मैं लिखता 0, y। अगर वो x एक्सिस की बात कर रहा तो मैं लिखूंगा x, 0। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे रेशो लेट करेंगे k:1 और फिर आंसर निकालेंगे k का आंसर निकालने के बाद इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद k की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू होती है x, 0 था कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट हो गया -3/2, 0। मैं बहुत ज़्यादा अवे हूँ बोर्ड से, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रॉपर स्क्रीनशॉट एंड राउंड डाउन करो इसको। कम से कम इस क्वेश्चन को 3 बार करना, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा, ना आए तो देख लेना क्या करना है मेरा भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।